नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ है शुक्ला। आरोप करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धामी ने वृद्ध और अस्वस्थ कलाकारों की मासिक पेंशन में की बढ़ोतरी। अब 3,000 की जगह 6,000 मिलेगी पेंशन। उत्तराखंड रजत जयंती उत्सव पर सीएम धामी ने FRI पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा। 9 नवंबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी। थराली आपदा मामले में सरकारी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट असंतुष्ट। अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने 1 साल बाद जारी किया परीक्षा परिणाम। छात्रों के भविष्य पर असर पड़ने की आशंका। चमोली के रानो गांव में 80 से अधिक लोग खुजली की शिकायत से परेशान। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की मरीजों की जांच। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक मौसम बना हुआ है शुष्क। दूध में 4 डिग्री सेल्सियस चढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। समर्थन मांगने के लिए आज हम सब एनडीए के प्रत्याशी श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है, बिहार जिसका हकदार, जो कार्य 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, जो कार्य 30 वर्ष पहले होना चाहिए था, वह कार्य पिछले 20 वर्ष के अंदर और तेजी के साथ पिछले 11 वर्ष के अंदर बिहार के अंदर बने हैं। आज बहनों और भाइयों, आप कराओगे बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर एयरपोर्ट है, बिहार के अंदर NIT है, IIT है, IIM है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और आज बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की भी श्रृंखला है। आज बिहार के अंदर रोजगार भी है और बिहार के अंदर शख्स और सम्मान के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही है सुशासन की सुदृढ़ आधार और इसी सुदृढ़ आधार पर नए बिहार का निर्माण करने के लिए एनडीए आपके पास आया है। मोदी जी के नेतृत्व में आपने 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। आज बहनों और भाइयों, भारत के अंदर विरासत भी है, विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी है। विरासत के लिए आपने देखा होगा, जो कांग्रेस राम नकारती थी, जो आरजेडी राम मंदिर के निर्माण कथ यात्रा रोकती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों को गोली चला करके लौलुहान करती थी, आज उसी बिहार के अंदर और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही एनडीए सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, याद करिए, जब राम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी और तब रक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना। कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वह महर्षि वाल्मीकि नाम पर बन गया है।
वहां ट्रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाई, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये है विरासत और विकास। ये कांग्रेस के लोग भगवान राम भगवान कृष्ण का तो अपमान करते ही हैं। ये लोग तो अब छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, मैया का भी विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये महागठबंधन के लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आपके राम का विरोध करते हो, आपके आस्था का अपमान करते हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं होनी। उन्हें वोट देख करके अपने वोट को जाया नहीं करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदले हुए भारत को देखा है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। ये महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, ये राशन आ देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। आज आप देखो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। और अगर पिपरा के लोग, मैसी के लोग, मोतिहारी का कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी भी कोने में है, अगर यहां बना हुआ राशन कार्ड से वहां राशन लेना चाहता है, तो वहां भी उसको राशन मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। ये है वन नेशन वन राशन कार्ड। कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड है, उसके पास 5 लाख रुपए हर वर्ष देश के अंदर कहीं भी जाकर के वो उपचार करा सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। ये है एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। बहनों और भाइयों, गरीब को मिलने वाली सुविधा किसी दलाल और किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं, बल्कि उसको मिलने वाली सुविधा सीधे जनधन अकाउंट के माध्यम से उसके खाते में पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, उसी में यह सुविधा भारत के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो गई थी। और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय की जाति नहीं देखी, किसी की पाति नहीं देखी। भारत का नागरिक है, मिलना चाहिए। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और साथ साथ स्वच्छ के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस की सरकार थी, याद करिए, रसोई गैस का सिलेंडर लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज रसोई गैस के 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन पूरे देश के अंदर मोदी जी ने उपलब्ध करवा दिए। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, यानी बिजली का कनेक्शन फ्री, राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री और स्वास्थ्य की सुविधा फ्री और पीने के लिए पानी फ्री। ये 5 गारंटी केवल एनडीए दे सकती है और एनडीए ही बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार भी दे सकती है, नौकरी दे सकती है। आपने देखा होगा, लखपति दीदी के अंदर 1.5 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य यह भी
की मोदी नेतृत्व की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, एक और विकास है, विरासत का सम्मान है, गरीबों का कल्याण है, और दूसरी अपराधियों, नक्सलवाद, माओवाद, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है मार्च 2026 तक माओवाद और नक्सलवाद को भारत की धरती से सदैव के लिए समाप्त कर देना है। तो फिर जब भारत की धरती से माओवाद और नक्सलवाद समाप्त होना है, तो फिर पेपरा के किसी नक्सलवादी को वोट देंगे क्या? नक्सलवादी को वोट देकर के अपना वोट खराब करेंगे क्या? सुरक्षा में सेंध लगाएंगे क्या? गुंडागिर्दी, जंगल राज फिर से लाने का कुत्सित प्रयास करेंगे क्या? ये नहीं होने देना है। और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। और यही कहने के लिए आया हूं मैं। देखो, आपके लोकप्रिय सांसद राधा मोहन वो अस्वस्थता के बावजूद भी लगातार प्रयास किए हैं। मोतिहारी की किस्मत को उन्होंने बदल डाला है, विकास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। क्या हाईवे, क्या कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान, और क्या केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ यहां पर आज क्या नहीं है? बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा हो गई है, बेहतर हर प्रकार की सुविधा के साथ साथ लगातार जूझते हैं विकास के लिए। और अब तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है, और गोरखपुर से सिलीगुड़ी वाले मार्ग मोतिहारी होते हुए भी एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। यानी विकास भी और रोजगार भी आपके घर में होगा। और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि श्याम बाबू प्रसाद यादव आपके लोकप्रिय विधायक हैं, राधा मोहन बाबू पूरा उनके ऊपर आशीर्वाद है, आपका भी आशीर्वाद रहेगा ना? आस है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है। जहां मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलो, कमल चुनाव चिन्ह, और उनको वोट देंगे ना? सभी लोग सब लोग इसके समर्थन में है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, और वोटिंग होने पर उससे पहले घर घर आपको जाना होगा। घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का, मेरी ओर से, राधा मोहन बाबू की ओर से हर घर में अपील करना है कि नक्सलवाद को फिर से नहीं आने देना है, जंगल राज को फिर से नहीं आने देना है, अराजकता को फिर से नहीं आने देना है। इसके लिए फिर से श्याम बाबू प्रसाद यादव को कमल छाप पर विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजना। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दो हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
और बिहार से सीधी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर कोटद्वार से है जहां पर पहाड़ बनाम मैदान को लेकर छिड़ी राजनीतिक जोंक के बीच अब उत्तराखंड क्रांति दल भी कूद पड़ा है। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिन सपनों की खातिर इस राज्य के निर्माण में अपनी आहुति दी थी वो अब सपने आज साकार नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि पलायन के कारण पहाड़ खाली हो गए हैं, जिसके कारण पहाड़ बनाम मैदान की खाई गहराती जा रही है। विधानसभा में जिस तरीके से बयान थे और आज युवा परेशान था, पर्वतीय क्षेत्र खाली हो चुके हैं। एक पीड़ा है पर्वतीय वासियों को कि हम जिस उत्तराखंड की थी, आज हमारे गांव के गांव वहां से खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है। और उसलिए अगर पर्वतीय क्षेत्रों को बचाना है तो तभी मैदानी क्षेत्र तो मैदानी क्षेत्र तभी विकसित होगा जब पर्वतीय जो क्षेत्र है वो आबाद रहेगा। खबर देहरादून से जहां पर 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य सरकार इस राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। साथ ही संदेश दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम रजत जयंती वर्ष में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने जा रहे हैं और आंदोलन से प्राप्त इस उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में कई लोग शहीद हुए, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे भी रहे जिन्होंने राज्य आंदोलन के समय लड़ाई लड़ी और वो घायल हो गए। कुछ घायलों में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो राज्य गठन के 25 साल होने पर भी आज भी बिस्तर पर ही हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना में हमारे शहीदों का, आंदोलनकारियों का, हमारी मातृशक्ति का, उत्तराखंड के जनमानगण का बहुत बड़ा योगदान था। उत्तराखंड राज्य स्थापना में जो संघर्ष हमारे आंदोलनकारियों ने किया, जो शहादत दी, उसको हम सब राज्य के 25 साल पूरे होने पर उन सभी आंदोलनकारियों को, उन हमारे शहीदों को हम नमन करते हैं और 25 साल की इस यात्रा में ये संकल्प लेते हैं कि हम उनकी भावनाओं के अनुरूप, उनके सपनों के अनुसार निर्माण करेंगे। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में हर संभव अपना योगदान देंगे। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी को भी नमन करना चाहता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने जहां राज्य की स्थापना की, उसके साथ साथ राज्य के लिए विशेष पैकेज भी दिया, जिससे उत्तराखंड को आगे बढ़ने का अवसर मिला। औद्योगिक संस्थान यहां पर स्थापित हुए। खबर देहरादून से। देहरादून के पीवीआर सेंटर मॉल में आयोजित 10वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों और निर्देशकों ने शिरकत की है। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता दर्शन जरीवाला ने कहा कि वे पहली बार इस फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं और यह देखकर खुशी हो रही है कि देहरादून जैसे शहर में सिनेमा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हर राज्य की राजधानी में ऐसे फेस्टिवल समाज के आईने की तरह होते हैं जो अच्छी फिल्मों को मंच और फिल्मकारों को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने कहा कि भारत की विविधता में सिनेमा की असली पहचान ऐसे फेस्टिवल से ही बनती है जो छोटे शहरों में दर्शकों को सच्चे सिनेमा से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि देहरादून फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा की आत्मा को दर्शाने वाला आयोजन है। इस अवसर पर फेस्टिवल के आयोजक राजेश शर्मा ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन 7 से 9 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें देश विदेश की फिल्मों के साथ ही उत्तराखंड में बनी फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फिल्म नीति के चलते उत्तराखंड अब फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन बनता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सभी भारतवासियों और उत्तराखंड निवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं। और हमने ये डेडिकेट ही उत्तराखंड को किया है बिकॉज हमारे मोर देन 50% फिल्म्स हम लोग उत्तराखंड की दिखा रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर। और बेसिकली युवाओं के लिए ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिनके लिए कोई फीस नहीं लगती है, ना तो एंट्री फीस है ना देखने की फ़ीस है। तो हमारा ये प्रयास रहता है और हमेशा रहेगा कि हम उनको आगे लाने में क्या सहयोग कर सकें, यही हमारी चाहत है और ये हमारा कर्म है। और ऐसे समय में जो ये 10वां संस्करण है इस फिल्म फेस्टिवल का, मैं राजेश शर्मा जी को सभी जितने इन्वॉल्व इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, उन सबको बहुत बधाई दूंगी कि वैसे भी मोदी जी कहें या धामी जी कहें, सब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग में एक डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश करें।
तो ये फिल्म फेस्टिवल जो इतने सालों से यहाँ हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, उत्तराखंड को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ बनी हुई फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को यहाँ लाकर हमारी इस स्टेट की सुंदरता को शोकेस करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूँगी सबको। धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड के कर्ता हर्ताओं को, राज्य के जो बाशिंदे हैं उनको, और उत्तराखंड की जनता को कि ये 25 साल उनकी फिल्मों को जो बढ़ोतरी देने की जो आयाम है उसमें पूरे हुए हैं। एंड आई कांग्रेचुलेट देम। बात यह है कि हमारी देश इतनी बड़ी है ना, आपको सुन के ताज्जुब होगा, ऑलमोस्ट 52 लैंग्वेज पे हमारे देश में फिल्म बनता है। हाँ, हमारी देश की एक विडंबना ये है कि हमारी देश की फिल्म को बॉलीवुड बोला जाता है, टॉलीवुड बोला जाता है, मॉलीवुड बोला जाता है, भारतीय सिनेमा नहीं बोला जाता है। तो भारतीय सिनेमा की पहचान ऐसे फेस्टिवल से होता है, जो देहरादून में होता है, जो छोटे छोटे शहरों में फेस्टिवल होता है। सिनेमा की जो असली दर्शक होते हैं, जो दिल से सिनेमा को पसंद करते हैं, एक आर्ट फॉर्म, जो आर्ट फॉर्म देश की एक पहचान बन जाते हैं। तो इसलिए देहरादून फिल्म फेस्टिवल जैसे फिल्म फेस्टिवलों को बहुत बहुत अहमियत है। जितना ज़्यादा ऐसे फेस्टिवल होगा, जितने ज़्यादा दर्शक इस फिल्म यहाँ पे फिल्म देखेंगे, भारतीय सिनेमा का पहचान दुनिया भर में और ज़्यादा होता जाएगा। ना है कि आपके यहाँ पर काफ़ी, ये 10th है और फेस्टिवल एक तरह का मौका देता है इंसान को कि आजकल तो लोग मोबाइल में फिल्में देखते हैं, थिएटर में जाते नहीं हैं, इसी में घुस के पूरे पूरे गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में पूरी फिल्म देख लें। तो फिल्म का और फिर इंटरनेशनल फिल्मों को भी कहाँ मौका मिलता है इंसान। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा एक काम कर रही है। अच्छा लग रहा है। हमारे डांस एकेडमी के बच्चे भी आए हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले। बच्चे भी स्टेज पे आते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और हम पर्सनली मतलब जिस तरीके से हमारे साथ के बच्चे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी ये होते रहें। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है तो इससे थोड़ा देश विदेश में भी इसकी पहचान होती है कि हाँ उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं। खबर डोईवाला से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत देहरादून के बैनर तले किसानों ने डोईवाला शुगर मिल गेट पर धरना देते हुए सरकार से गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि यूपी सरकार ने इस बार किसानों को बड़ी राहत देते हुए 30 रुपए क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाए। इससे उत्तराखंड सरकार भी यूपी की तर्ज पर यूपी से ज्यादा गन्ना मूल्य घोषित करे ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। प्रदर्शन में शामिल होने वालों में डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुरेंद्र सिंह खालसा, रणजीत सिंह बॉबी, जितेंद्र कुमार सहित अन्य लोगों के साथ हरिद्वार जिले के किसानों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। खाद, बीज सब कुछ महंगा है। डीजल के रेट कहां पहुंच गए। किसानों की आय दुगनी करेंगे हम। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, एमएलओ की सैलरी दुगनी होगी, एमपी की हमारी बात रखते हैं। किसान इसलिए नाराज है जो कि हमारा गन्ने का रेट है अभी तक पिछले 2-3 साल से नहीं बढ़ा है और जितनी पेस्टिसाइड है, दवाइयां है, खाद है, यूरिया है, डाई, सबका रेट बढ़ गया है। और पिछले साल भी हमें वादा करते रहे और गन्ने का रेट पिछली बार भी नहीं बढ़ा। तो यूपी के गन्ने का रेट डिक्लेयर किया है। तो हम इस बार अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारा जो यहाँ का गन्ने का रेट है वो ज्यादा से ज्यादा आप डिक्लेयर करें 450 रुपए। तो अपनी मांगों को लेकर आज बैठे हैं। पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने किसान की सुध ली। सरकार तो सुध लेना बिल्कुल भूल गई किसान की। कि उत्तर प्रदेश ने अब की बार कमाल कर दिखाया कि गन्ने का रेट एकदम किसान सोच भी नहीं पा रहा था 30 रुपए की बढ़ोतरी करी, कि जो बहुत ही योगी जी ने एक सराहनीय कार्य किया। और हमारी उत्तराखंड की सरकार, जिसका रेट हमेशा ही उत्तर प्रदेश से 5-10 रुपए अधिक रहता था, उसने आज तक विधानसभा सत्र भी हुआ है, इसमें भी गन्ने के रेट की कोई बात नहीं की। आज तक गन्ने का 1 रुपए मूल्य भी नहीं बढ़ाया। अगर बात करें किसान की लागत की, किसान की लागत 4 गुना हो गई है गन्ने में और रेट वहीं का वहीं है।
खबर उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान किया है। कार्यक्रम स्थल IITI बड़कोट में कार्यक्रम प्रारंभ से पहले वंदे मातरम गीत प्रस्तुत कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात जन्मवीर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य इस वर्ष अपने 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है और रजत जयंती उत्सव जगह जगह पिछले एक हफ्ते से मनाए जा रहे हैं, तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम यहाँ पर राज्य आंदोलन में अपना योगदान देने वाले जो हमारे राज्य उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने के लिए हमने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये जिला प्रशासन और शासन की तरफ से हमें जिस रूपरेखा में निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस तरीके से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 25वीं जो वर्षगांठ है रजत जयंती के रूप में मनाई जा रही, इससे राज्य के लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिस उद्देश्य से हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, यद्यपि कुछ मुद्दों पे सरकारों ने काम सही ढंग से हमारे अनुरूप, उत्तराखंडियों के अनुरूप नहीं किया, फिर भी राज्य सरकारें अपने स्तर से काम कर रहे। उत्तराखंड निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे नौकरियों की समस्या है, रोजगार की समस्या है, पर्यटन, बागवानी है, जल और जंगल है। समस्त मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के 25वीं वर्षगांठ पूरे प्रदेश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वैसे तो राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को होना था, लेकिन हमने भी इसके लिए शासन स्तर पर काफ़ी दबाव डाला था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को देखते हुए यह कार्यक्रम 8 नवंबर को सुनिश्चित किया गया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।